जी। तो हमारी गोष्ठी का ये दूसरा लिंक है और इसमें अब तक उपस्थित सभी जनों ने अपना अपना काव्य पाठ कर लिया है और अब मैं आपको एक अपनी रचना सुनाता हूँ जो मैंने। जी, स्वागत स्वागत। जी। ये स्वागत है, स्वागत है। पढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये अतुकांत है और मैंने नई नई रचना है। तो देखिए मेरी कल्पना कहाँ ले जाती है। तो व्योम ने मेघ से कहा, व्योम ने मेघ से कहा, ओ मेघ जरा रुको, ओ मेघ जरा रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। व्योम ने मेघ से कहा कि ओ मेघ जरा रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। और सुना है पृथ्वी पर राखी का त्योहार आने वाला है। सुना है पृथ्वी पर वाह। राखी का त्योहार आने वाला है और मेरा भी मन है इस वर्ष मैं भी राखी मनाऊं। मेरा भी मन है इस वर्ष मैं भी राखी मनाऊं और धरती के इस पर्व में शरीक हो जाऊं। धरती के इस पर्व में शरीक हो जाऊं। और मेघ बोला मैं भी धरती पर ही जा रहा हूँ। सावन का महीना है, खूब जोर से बरसूंगा। और मेघ बोला कि मैं भी धरती पर ही जा रहा हूँ। सावन का महीना है, खूब जोर से बरसूंगा और आ, धरती पर हरित क्रांति लाऊंगा। तो व्योम बोला सुनो मेघ, इस बार राखी के दिन तुम न बरसना। व्योम बोला सुनो मेघ, इस बार राखी के दिन तुम न बरसना। और मेरे और धरती के बीच राखी सा बंधन बनकर, मेरे और धरती के बीच राखी सा बंधन बनकर धरती से मुझे जोड़ देना। और धरती से मुझे जोड़ देना और धरती के बीच अटूट बंधन बनकर रहना। मेरे और धरती के बीच अटूट बंधन बनकर रहना। और भले ही दूसरे दिन बरस लेना, पर मेरी बहन को राखी के दिन न भिगोना। पर मेरी बहन को राखी के दिन न भिगोना। पर वाह मेरी वाह बहन वाह वाह वाह। राखी वाह। के दिन न बहुत भिगोना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक बहुत अच्छी भावना। बहुत जी प्यारी भावना। एक अतुकांत रचना थी और इसी रचना के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। आइए हम लोग दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं और दूसरे चरण में हम लोग कुछ लोगों ने राखी पर क्या-क्या रचनाएं रची हैं, उनकी हम्म। रचनाएं हम पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी राखी पर लिखती हैं कि कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये राखी है, ये आई है राखी सुहानी है पूनो। ये आई है राखी सुहानी है पूनो, बधाई उन्हें जिनके भाई मिले हैं। बधाई उन बधाई है उनको, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है। और नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है, नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। ये सुभद्रा कुमारी वाह। चौहान जी की कुछ पंक्तियां थी। तो चलिए बहुत उसके मार्मिक। बहुत। जी धन्यवाद राजेश जी। तो मैं गोष्ठी का दूसरा चरण आरंभ करते हैं जब तक कोई जुड़ता है। तो राजेश जी मैं आप ही से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी रचना अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है। जी, धन्यवाद। एक छोटा गीत है। जी। रोली चावल फूल मिठाई, रोली चावल फूल मिठाई, खड़ी है बहना आजा भाई, वाह। खड़ी है बहना आजा भाई, बहुत सुंदर। बरस में बस एक। जी, धन्यवाद।
बरस में बस एक देती दुहाई, बरस में बस एक देती दुहाई, खड़ी है बहना आजा भाई। वाह बार बार हूँ राह को तकती, बार बार हूँ राह को तकती, जाने कितना हूँ भरमाई, जाने कितना हूँ भरमाई। बहुत सुंदर। भाई जी, भाई मेरा हर हाल खुश रहे, भाई मेरा हर हाल खुश रहे, अखियां पल पल करे हिताई, भाई मेरा हर हाल खुश रहे, अखियां पल पल करे हिताई। भाई जो आता दिखा तो, वाह भाई जो आता दिखा तो, बहुत सुंदर। बहना कितना है हर्षाई, बहना कितना है हर्षाई। वाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राखी के धागे हैं भाई, बहुत सुंदर। राखी के धागे हैं भाई, बहुत राखी के धागे हैं भाई। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अनुमति हो तो एक और रचना सुनाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। जी जी धन्यवाद। कि बहनें रोती हैं, बहनें रोती हैं बंगाल बांग्लादेश में, वाह बहनें रोती हैं बंगाल बांग्लादेश में, वाह तनिक नहीं है शासन अभी आवेश में, तनिक नहीं है शासन अभी आवेश में। बहुत सुंदर। जी, जो शेष हैं, जो शेष हैं सिसक सिसक वो रोती हैं, जो वाह शेष हैं सिसक सिसक वो रोती हैं, न जाने खोए भाई किस परिवेश में, न बहुत जाने सुंदर। खोए भाई किस परिवेश में। वाह अब तो सब कुछ देखा और सुना है, अब तो सब कुछ देखा और सुना है, वाह शेष कहाँ रहा है कुछ संदेश में, बहुत शेष कहाँ रहा है कुछ संदेश में। वाह छीन हुए क्यों महावीर महाकाय, छीन हुए क्यों महावीर महाकाय, साहस मिट गया क्यों महेश में, वाह साहस मिट गया। मिटा क्यों महेश में। बहुत सुंदर। ल, जी, लहू का रंग बदल गया है क्या, लहू दिखाइए इसका का मतलब। रंग, देखना लहू सुनिए। का रंग बदल गया है क्या, हम्म, भाई अभाई बना किस कारण विशेष में, लहू का रंग बदल गया है क्या, भाई अभाई बना किस कारण विशेष में। वाह बहनें रोती है बंगाल बांग्लादेश में, तनिक नहीं है शासन अभी आवेश में, तनिक नहीं है शासन अभी आवेश में। वाह जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बांग्लादेश का बिल्कुल ही एकदम समसामयिक विषय ले लिया और उसी पर रचना सुना दी। बहुत ही सुंदर। आपकी पहली रचना जी भी जी इतनी ही सुंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए जी और सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाने के लिए। और आज हम राखी की बात कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन पर सुमित्रा कुमारी चौहान जी की अभी हमने एक रचना सुनी। तो आगे एक जगह एक और उनकी रचना है कि कहने को ये धागों का त्योहार, कहने को ये धागों का त्योहार, रिश्तों का है अनमोल उपहार, और वचन दिया है भाई ने बहन को, वचन दिया है भाई ने बहन को कि वन रक्षा कवच साथ निभाने का, कि वन रक्षा कवच साथ निभाने का, सजा कर थाल राखी और मिठाई से बहन जब भाई को तिलक लगाती है,
तो सगुन में ढेरों उपहार और सौगातों रंग संग जीवन भर रक्षा का वादा पाती है। और तोड़े से न टूटे दिलों का ये बंधन, और सारी दुनिया कहती इसे रक्षाबंधन, सारी दुनिया कहती इसे रक्षाबंधन। और इन्हीं शब्दों के वाह। साथ विजय कुमारी मौर्य जी बहुत कोशिश कर रही हैं जुड़ने की, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है, नेटवर्क की समस्या उनको आ रही है। और तो पांडे जी का हो गया, आपका मेरा हो गया? एक तो मैंने सुना दिया, आप काफी देरी से आए हो। क्या? ये अच्छा ये अच्छा। दूसरा चरण चल रहा है, उसमें और कोई था ही नहीं, तो आप वीडियो में सुन लीजिएगा। तुकांत रचना हाँ सुनाई हाँ थी मैंने, तो अब मैं हाँ, वो आगे। कल असल में जाना है ना पांडे जी हमको एक जगह, अच्छा सुबह ही 6 बजे, तो उसमें ही थोड़ा सा वो सामान अच्छा अच्छा निकालने अच्छा। में लग गई। हाँ तो हाँ चलिए, हम ठीक है, अभी त्योहार का समय है, लोग व्यस्त हैं, तो मैं अगली रचना के लिए आदरणीय जी आप ही को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत हाँ है जी। आपका। जी स्वागत हाँ है। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। जी तो थोड़ा सा अलग से हटके मैं सुना रही हूँ ये। स्वागत है। तो, देखिए, स्वागत। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। वाह। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। बहुत सुंदर। विघ्नों को गले लगाते हैं, पाटों में राह बनाते हैं। वाह। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। बहुत मुख सुंदर। से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। वाह। बहुत सुंदर। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। वाह। बहुत है सुंदर। कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। वाह। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर। पत्थर पानी बन जाता है। बहुत गुड़ सुंदर। बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। गुड़ वाह। एक गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। है विपत्ति जब आती है, बहुत कायर को ही दहलाती है। वाह। चंद्रमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सच वाह। है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। वाह।
बहुत पुरानी है ये। जी, लेकिन बहुत सदी हुई कविता है, बहुत सुंदर हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। है। डॉक्टर साहब की रचना और आपकी आवाज जब मिलकर एक हो जाती है ना, तो कुछ अलग ही बन जाती है। तो बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। और मौर्य जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हैं, उनको भी नेटवर्क की परेशानी हो रही है। और हाँ, कुछ तो है। विद्याशंकर अवस्थी जी थोड़ी देर के लिए जुड़े थे और रास्ते में सफर कर रहे थे, तो शायद वो इसलिए नहीं जुड़ पाए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए। किसी कवि ने कहा है कि सारे जग में एक ही रिश्ता कि सारे जग में एक ही रिश्ता सबसे सच्चा होता है, भाई बहन के रिश्ते साना दूजा रिश्ता होता है। और स्नेह का धागा जब बहन भाई की कलाई में बांधती है, तो इस धागे के रूप में वो विश्वास अपना बांधती है, विश्वास अपना बांधती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ती जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, अपनी साड़ी फाड़ करके बांध दी थी। उसका जीवन भर उन्होंने मान रखा। तो द्रौपदी ने कुछ पत्र लिखे थे सबको, कुंती को, अपने सब पतियों को। सबसे पहला पत्र उन्होंने लिखा था सखा कन्हैया को। अच्छा, हाँ, सपा का नहीं है। तो मैं वो पत्र कुछ सुनाता हूँ पढ़ के। स्वागत है। सबसे पहला लिखा उन्होंने, सखा कन्हैया, द्वापर में एक ही दुर्योधन था, अच्छा। द्रौपदी की लाज बचा पाए थे। हम्म, आज डगर डगर वन बाग चौराहे सब जगह दुर्योधन ठाड़े हैं, सब जगह दुर्योधन ठाड़े हैं। बहुत सुंदर बात। कौन कौन को साड़ी पहनाओगे, वाह, किस किस को साड़ी पहनाओगे। बहुत सुंदर बात। सोचती हूँ सोचती हूँ कि अब की बार अवतार का जन्म लेके ना आना। अच्छा। सोचती हूँ कि अब की बार अवतार का जन्म लेके न आना, हम्म, मनुष्य के मानस में संस्कार बन के उतर जाना। वाह, मनुष्य के वाह, मानस में संस्कार बन के उतर जाना, बहुत अब के सुंदर। बहुत अवतार अच्छा। न आना। लेकर मत आना, बहुत सुंदर। दूसरा पत्र है, जी। दूसरा पत्र उसने फिर दुर्योधन को लिखा हम्म, कि दुर्योधन, हम्म, ठगे रह गए थे तुम देखकर कि नारी भी सारी है कि सारी भी नारी है। नारी है। आज कलयुग में भी सफल नहीं हो पाओगे, अच्छा। साड़ी ही नारी देख के ठगे रह जाओगे। वाह, साड़ी ही नारी देख के ठगे ठगे रह रहे। जाओगे, क्या कौन अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक पत्र है, हम्म, हे धर्मराज, हम्म, युधिष्ठिर और संस्कार के हेत दिन रात खटती रहती थी, ग्रह जी। के कारज हेत। हम्म, आज मैं मुक्त हूँ, बड़ी कंपनी की सेवा में नियुक्त हूँ। अच्छा। अपनी इच्छा से दिन रात खटती हूँ कंपनी के लिए, और पुरुषों के संग या अधीन कंपनी की सेवा में। तब और अब एक रुक गया पांडे जी का। पांडे आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ हाँ। रही है। आ रही है। हे भीम, मैं बंधन में थी, परिवार के शोषण और हिंसा के शिकार के कारण। हम्म, जैसा कहा जाता है, घरों में भी हिंसा होती है। जी, तो जी। हे भीम, मैं बंधन में थी परिवार के शोषण और हिंसा के कारण। हम्म, आज मैं मुक्त हूँ, पाठशालाओं, क्लबों, बाजारों में, दफ्तर और राजनीति की गलियों में शोषण
और बलात्कार के लिए। बहुत अच्छी, वाह, रोचक जी का रूप और दिया। नए तरह की प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर। ये बात बिल्कुल सही है कि सुना? हाँ, आवाज थोड़ा मुझे हेलो, नेट गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ, आवाज कट कट के आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, आपका नेट ठीक नहीं है। हाँ, मेरा नेट कुछ गड़बड़ है आज, मुझे दो दिखा भी रहा है कि स्लो। अब आपकी बारी आ गई। हाँ, मेरी बारी आ गई डॉक्टर साहब। तो एक और सुनाइए अब आपका एक स्वागत एक और कवि है, है। उन्होंने लिखा है कि क्या भैया तुम मुझसे एक वादा आइए। निभाओगे, क्या भैया तुम जी, मुझसे एक वादा स्वागत निभाओगे, है, अपनी स्वागत। अपनी बहन को तुम इतना सशक्त बनाओगे, मैं अपनी रक्षा खुद करूं, इतना बहादुर बनाओगे, और जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठा सकूं, क्या मेरी ढाल बन पाओगे। तो ऐसी ही रचनाएं लोगों ने रची हैं। तो अब आपको अपनी रचना सुनाता हूँ दूसरी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। तो मेरी रचना कुछ इस तरह है कि ये रक्षा के धागे जब मन के धागे बन जाते हैं, ये रक्षा के धागे जब मन के धागे बन जाते हैं, एक नए रिश्ते में ये रक्षा बंधन कहलाते हैं, और नए आस विश्वासों का अमिट पर्व बन जाता है, और नए प्रेम के धागों का यह नव अनुबंध कहलाता है। और इससे बड़ा धरा धाम पर बंधन कोई होता हो, और जीती बाजी इस बंधन में शायद कोई खोता हो। और इससे बड़ा धरा धाम पर बंधन कोई होता हो, और जीती बाजी इस बंधन में शायद कोई खोता हो। और प्रेम भाव में सदा समर्पण दानव भी कर जाते हैं, प्रेम भाव में सदा समर्पण दानव भी कर जाते हैं। जग की ऐसी रीत पुरानी मानव भीतर जाते हैं, जग की ऐसी रीत पुरानी मानव भीतर जाते हैं। और आगे देखें कि सदा उड़ेलो ने तुम वाह, अपना सदा उड़ेलो ने तुम अपना धन से इसको मत तोलो, यह तो क्षणिक खुशी देता, इसको अक्षय वाह, तो मत बोलो। सदा उड़ेलो ने तुम अपना धन से इसको मत तोलो, यह तो क्षणिक खुशी देता, इसको अक्षय तो मत बोलो। और यही तो एक जन्म में हमको खुशियां देता पार है, यही तो एक जन्म में हमको खुशियां देता पार है। और इसके आगे सब जग फीका, यही प्रेम का सार है, इसके आगे सब जग फीका, यही प्रेम का सार है, यही प्रेम का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इसी के साथ आज की ये गोष्ठी ये हमारी एक पर ज्यादा खराब। तो